हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को की क्लास में आप लोग को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत बिहार बोर्ड के लिए आप लोग जबरदस्त तैयारी करते होंगे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्नावली 3.2 लेकर आए, ठीक है। ये क्लास आप लोग का दूसरा है। आप लोग पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्लास को हम लोग चालू करते हैं। ये लिख रहे हैं आप लोग का दूसरा क्लास, यहाँ पर लिख रहे हैं दूसरा दूसरा क्लास। ये कौन सा क्लास है? तो आप लोग का ये दूसरा क्लास लेकर आ रहा है, ठीक है। आप लोग पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। अब ये क्लास को शुरू करते हैं। सवाल क्या कर रहा है? अनुपात A1 बटा A2 का B1 बटा B2 और C1 बटा C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण इब्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा या समपाती है। हम लोग कैसे जानेंगे कि इस समांतर है या प्रतिच्छेदी है? ठीक है, तो हम लोग इस देखिएगा बता दें कैसे कब क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखने शर्त, क्या लिखने आपका शर्त, देखिएगा आप लोग 3 को शर्त लिख देंगे। पहला शर्त है A1 बाटा A2 ठीक बराबर B1 बाटा B2, ठीक है, नोट इक्वल, ठीक है। जब ये नोट इक्वल कर दिया ना, ये क्या होगा? ये होगा जो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेद लिखा है तो प्रतिच्छेद हम भी लोग लिख लेंगे। क्या होगा? ये प्रतिच्छेद होगा। देखिए इस कंडीशन में आ जाएगा, एगो बराबर नहीं तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। और जब दूसरा शब्द देख लीजिएगा आप लोग, A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2, ठीक है, बराबर C1 बाटा C2, क्या होगा? तो समपाती होगा। क्या होगा? समपाती। कैसी रेखा होगी? तो समपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? तो समपाती होगा, ठीक है। जब तीसरा कंडीशन है, यही सवाल 3 के लिए शर्त है, ठीक है। तीसरा है कि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 नॉट इक्वल C1 बाटा C2, ठीक है। ये कैसी रेखा होगी? ठीक है, ये कैसी रेखा होगी? तो क्या होगी आप लोग का? समांतर होगी। कैसी रेखा होगी? तो समांतर। कैसी रेखा होगी? समांतर। यही आप लोग का 3 शर्त है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तब इसके बाद हम वीडियो चालू करते हैं। लिख लिया आप लोग? अब वीडियो को चालू करते हैं। इसको क्लीन कर दिया जाए। लिख लिया आप लोग ना? यही हम लोग का शर्त है। शर्त समझ में आ गया? अभी सवाल हम लोग इसी पर बनेगा। देखिएगा, हम यहां से पहला सवाल को हल कर रहे हैं। यहाँ पर पहला सवाल उतार कर हल करेंगे। सवाल क्या दिया है? 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, ठीक। दूसरा क्या दिया है? 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, ये दिया है ना। अब इसको हम देखिए लिखेंगे, इसको इधर A1 चलता है और A2 चलता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपना चालू किए, ठीक। देखिएगा A1 के मान क्या हो जाएगा? 5। B1 के मान क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। माइनस क्या दिया है? 4, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या होगा? C1 होगा। क्या हो जाएगा? C1, ठीक है। C1 मान देखिएगा यहाँ पर बराबर 0 दिया है, चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे वैसे लिखा जाए। प्लस है तो प्लस याद लिखा जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग कहते हैं A2 का मान कितना दिया है? 7। B2 का मान कितना दिया है? 6। C2 का मान कितना दिया है? तो माइनस का 9। C2 मान कितना दिया है? माइनस का 9 दिया है, ठीक है। यही दिया है सवाल, ठीक है। हम इधर A1 का होता है, A2 चलता रहता है, ठीक है।
तो हम लोग अपना बनाने चालू करेंगे। देखिएगा क्या होगा, तो A1 बाटा A2 होगा कि नहीं होगा, A1 बाटा A2। देखिएगा A1 का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिखेंगे बटे का A2 मान कितना दिया है 7, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब निकलेगा B1 बाटा B2। ठीक है, तो B1 का मान कितना दिया है, B1 का मान -4, तो -4 लिखाएगा बटे में B2 मान कितना दिया है 6, यहाँ क्या लिखाएगा 6। ठीक है, कटेगा ना, कटा दीजिए, 2 दूना के 4, 2 3 6। देखिए ये 5 बटा 7 या -2 बटा 3 है ना। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या हो गया, जब यहाँ पर हम लोग कैसे कब जाने C1 बटा C2 निकलेगा। ठीक है, समझिएगा कि जब ये 5 बटा 7 ये भी यहाँ पर भी 5 बटा 7 बराबर आ जाएगा तो C1 बटा C2 निकलेगा, अगर नहीं आएगा तो C1 बटा C2 नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे A1 बाटा A2 नॉट इक्वल बराबर नहीं है C1 बाटा C2, लिख दिया ना। ठीक है, देखिए बता इन कंडीशन में आ जाता है तो क्या बोला कि कौन सी रेखा होती है, तो समपाती रेखा। कौन रेखा है, तो समपाती। यहाँ पर लिख देंगे यह कौन सी रेखा है, तो नहीं कौन सी रेखा है बताया, प्रतिच्छेदी न, यह कौन रेखा है, तो यह प्रतिच्छेद रेखा है। कौन सी रेखा है, तो प्रतिच्छेद रेखा है। हम लोग का बन गया आंसर, हो गया क्या गया आंसर। इसी पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिएगा हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग का दूसरा दिया है, यहाँ पूरा उत्तर बनाना। ठीक है, क्या दिया है 9x प्लस का 3y प्लस 24 बराबर 0। ठीक नहीं, यहाँ पर हम 9x प्लस 3y प्लस 12 दिया है ना, 24 लिख दिया, क्या दिया है प्लस का 12, 3y प्लस 12 बराबर 0। अब क्या दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दिया हम लोग का है ना। ठीक, अब इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं। A1 का मान क्या हो जाएगा बताइएगा 9, B1 का मान क्या हो जाएगा 3, C1 का मान क्या हो जाएगा तो 12। ठीक, यहाँ पे क्या होगा A2 का मान क्या हो जाएगा 18, B2 का मान क्या हो जाएगा तो 6 और C2 का मान क्या हो जाएगा तो 24, यही ना होगा। ठीक, हम लोग निकालेंगे ना, A1 बाटा A2। ठीक, A1 मान कितना दिया है, एक मान देखिए 9, यहाँ पर 9 दिया है ना, तो 9 लिखेंगे बटे में A2 मान कितना दिया है, देखिए 18, यहाँ पर लिखेंगे 18। काटता है तो कटान चाहिए, कट रहा है 9 या कम 9, 9 दूना के 18, 2 बटा 9, दशमलव का भी कटाइएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे B1 बाटा B2। ठीक, B1 मान कितना दिया है, B1 का मान 3 दिया था, 3 लिखिए बटा B2 का मान कितना दिया है 6 लिखिए, ये भी कट रहा है, कटा दीजिए 3 या कम 3 और 3 दूना के 6, कट गया ना। देखिएगा बराबर आ गया ना, बताए थे ना कि जब हम सवाल को बनाएंगे तो बराबर आएगा तो C1 बटा C2 निकलेगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो C1 बटा C2 नहीं निकलेगा, तो बराबर आएगा तो C1 बटा C2 निकलेगा। निकालिए, C1 मान कितना दिया है, तो हम लोग का C1 के मान 12 दिया है। ठीक, 12 लिखेंगे बटे में C2 मान कितना दिया है 24 लिखेंगे, ये भी कट जा रहा है ना, हटा दीजिए 12 या कम 12, 12 दूना के 24, तीनों का आ गया बराबर आ गया ना। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2, तीनों बराबर आ गए ना। जब तीनों बराबर आ जाता है तो कैसी रेखा होती है, कैसी रेखा होती है तो समपाती होती है, कैसी रेखा होती है तो समपाती है। ठीक है, लिख देंगे यह समपाती
यह संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है? तो यह संपाती रेखा है। ठीक है, उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बन गया। इसके बाद हम लोग इसी प्रकार हम लोग तीसरा सवाल को बनाएंगे। देखिएगा, हम लोग अब तीसरा सवाल को इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। ठीक है, हम लोग पहला आया था पदछेदी, दूसरा गया संपाती। ठीक है, तीसरा आप देखते हैं क्या आने वाला है। देखिए, जो आप लोग का शर्त लिखवा है ना, आप लोग उसको याद रखिए, कब संपाती हुआ कब प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, सबका शर्त लिखवा लिखवा चलते हैं। ठीक है, सब नहीं लिखवाते रहेंगे। ये सवाल लिख लिया। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यही हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल अपना चालू करेंगे। ठीक है, ये जो लिखे हैं ना आप लोग, सवाल लिखे हैं। ठीक है, इसको सवाल लिखे है ना, इस सवाल को हम लोग यहाँ पर बढ़िया से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो क्या है? तो हम लोग का सवाल है a1 का मान क्या हो जाएगा? a1 का मान हम लोग का 6, b1 का मान क्या हो जाएगा? -3, c1 का मान क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, हम लोग का a2 का मान क्या, इधर a2 चलता है। ठीक है, a2 का मान 2, b2 का मान -1, c2 का मान 9। हो गया ना? हम लोग का यही सवाल है। ठीक है, हम लोग इसी को बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर a1 बाटा में a2। ठीक है, a1 का मान कितना दिया है? 6 बाटा में a2 का मान 2। कटेगा ना? कटा देंगे। 2 तिहाई 6, b1 बाटा b2। ठीक है, b1 में कितना दिया? -3, और बटे b2 का मान कितना दिया है? -1 दिया। तो -1 लिख लीजिए। देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट के क्या हो जाएगा? ये प्लस। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बाटा में 1 ना लिखा था, बराबर क्या है? 3 आ गया ना? देखिए, बताए थे ना, जब दोनों बराबर आ जाता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर आ जाएगा ये दोनों, तो c1 बटा c2 निकलता है। अगर नहीं आता है तो नहीं निकलता है, बराबर आएगा तो निकलेगा c1 बटा c2। तो निकाल लीजिएगा c1 बटा c2। c1 मान कितना दिया है? तो c1 के मान हम लोग का 10 लिखेंगे, 10, और c2 के मान 9। देखिए, ये नहीं कटेगा ना? देखिए, दो बराबर बराबर नहीं है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 नॉट इक्वल, बराबर नहीं आया है c1 बाटा c2। ये दो बराबर आया है, एक बराबर नहीं आया। ठीक है, ऐसा जब कंडीशन हो जाता है, इसका सब क्या लिखवा है? ये क्या होती है? समांतर होती है। कैसे लिखा होती है? तो समांतर रेखा होती है। लिख देंगे, यह यह समांतर रेखा है। ये कैसी रेखा है? तो समांतर रेखा। हम लोग क्या लिख देंगे? आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग क्या हो गया? आंसर हो। ठीक है, हम लोग का पहला का और दूसरा का हम लोग का 3 सवाल का बन गया। हम लोग तीसरा सवाल को इस प्रकार हल करेंगे। देखिएगा, आप सवाल तीसरा लेकर आए। ठीक है, दूसरा में 3 सवाल था, वो बन गया। अब हम लोग का तीसरा का सवाल। ठीक है, इसको हम लाएंगे। क्या करें? सवाल अनुपात a1 बाटा a2 का b1 बाटा b2 और c1 और c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत। ठीक है, क्या पूछा है? संगत है या असंगत। ठीक है, इसका भी उसी तरह बनेगा। ठीक है, देखिएगा, हम सब शर्त लिखवा दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर a1 बाटा a2 नॉट इक्वल b1 बाटा b2 भी हो जाएगा, तभी भी क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, और जब a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2 होगा, ये भी क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, और तीसरा शब्द क्या है? जब a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 नॉट इक्वल c1 बाटा c2, ये क्या है? असंगत। ये क्या है? असंगत। असंगत है। क्या है? असंगत।
यही हम लोग का तीन को क्या है शर्त, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। अब इस सवाल को हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। आप लोग सब पता चल गया ना, अब उसी प्रकार सवाल का हल होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग पढ़ाने से पहले आप लोग को सब बता रहे हैं कि आप लोग को कुछ दिक्कत परेशानी ना होती, ठीक है। कितने टीचर बनाकर हाँ हो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होते बोल देते हैं, लगता है बहुत दिक्कत होने लगता है। आप लोग को हम शर्त बता दिए तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। A1 का मान हम लोग का 3 दिया है, ठीक है, और इसके बाद B1 का मान हम लोग कितना दिया है, 2 दिया है। और C1 बताए थे ना कि C1 बराबर 0 ना दिया रहेगा, चिन्ह बदलता है। बराबर 0 दिया रहता है ना, जैसा था वैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन बराबर के बाद यहाँ पर 0 नहीं दिया, चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। इसको लिखेंगे A2 का मान 2, B2 के मान हम लोग का -3, C2 का मान क्या होगा, -7 होगा। माइनस क्या हो जाएगा, 7। बराबर 0 नहीं दिया, इसलिए चिन्ह बदल दिया, प्लस था तो माइनस, अब मान गई तो प्लस। अगर बराबर 0 देगा तो चिन्ह हर एक हालत में कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। आप लोग इसको आप लोग याद रखिएगा, या आप लोग इसी तरह जैसे मनुष्य नहीं लिख दीजिएगा। अब हम निकालेंगे A1 बाटा A2, ठीक है। A1 कितना दिया है, 3, A2 का मान 2, फिर निकालेंगे B1 बाटा B2, ठीक है। B1 कितना दिया है, 2, और B2 का मान -3, ठीक है। कहीं भी हर माइनस में नहीं रहता, जिसे हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, -2 बाटा 3, देखिए बराबर आया है। ये 3 बाटा 2 है, ये माइनस माइनस आ गया है, ये क्या है, संपाती है ना, और ये क्या है, हम लोग का संगत है। लिखेंगे A1 बाटा A2 12 नॉट इक्वल B1 बाटा B2। बताए तो इस ये वाला शर्त हो जाता है तो क्या होता है, संगत है। क्या होता है, संगत। ये क्या बता लिखेंगे, यह संगत रेखा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखे संगत है, यह संगत है। ये क्या, यह संगत। आप लोग खाली संगत भी लिख देंगे तो ये भी चलेगा। हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, यहाँ पर बन गया, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। हम लोग हल क्या होगा, A1 का मान क्या हो जाएगा, 2 होगा। B1 का मान क्या हो जाएगा बताइए, -3। C1 क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। हम लोग का A2 का मान क्या, ये A2 चलता है ना, देखिए यहाँ पर माइनस कैसे लिख दे, -8, यहाँ पर बराबर 0 लिख जैसे क्या चिन्ह बदल गया, ठीक है। A2 का मान 4, B2 का मान हो जाएगा -6, C2 का मान हो जाएगा -9, ठीक। यहाँ पर करेंगे A1 बाटा A2, ठीक। A1 मान कितना दिया है, 2, अब A2 मान कितना दिया है, 4, कटेगा ना, कटा दीजिए, 2 कम 2, 2 दूना के 4 होंगे, ठीक है। जब काटता है तो कटाना चाहिए, ठीक है। B1 बाटा B2, B1 मान कितना दिया है, -3, और B2 का मान -6। देखिए माइनस कटे क्या आ गया, प्लस, कट जाएगा ना, भी कटा दीजिए, ये 3 कम 3, 3 के 6, देखिए बराबर आ गया ना। बताया था जब बराबर आ जाएगा तो C1 बटा C2 निकलेगा, और जब बराबर नहीं आता C1 और C2 नहीं निकलता है, तो निकालेंगे यहाँ पर C1 बाटा C2। देखिए C1 मान कितना दिया है, -8, C2 मान कितना दिया, -9, -1 क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक, क्या हो गया, 8 बटा 9। देखिए ये दो बराबर नहीं है ना, सब आप लोग को लिखवा है ना कि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 नॉट इक्वल C1 बाटा C2। जब ये कंडीशन हो जाता है तो कैसा होता है सर, ठीक है, कैसा होता है, तो यह लिख देंगे यहाँ पर, हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। मतलब ये क्या होता है, तो असंगत होता है, क्या होता है, असंगत। यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यह
गत, यह असंगत है। ये कौन सी है? तो यह क्या है? असंगत है। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? आंसर लिख देंगे। हम लोग क्या गया? असंगत। इसी पर हम लोग तीसरा सवाल को अब देखिएगा। हम लोग इस सवाल पर तीसरा नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पर हल करें। A1 का मान आप लोगों को पता हो गया होगा, क्या है? 3/2। ठीक। आप लोग का B1 का मान ही पता है 5/3। ठीक। C1 मान भी आप लोग पता। देखिए आप 0 नहीं दिया बराबर तो क्या 3 बदले क्या होगा? माइनस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर भी लिखेंगे A2 का मान 9। ठीक। यहाँ पर B2 का मान माइनस का दिया है 10। ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे? C2 मान का दिया बराबर 0 नहीं दिया, चिन्ह यहाँ बदलेगा, माइनस क्या लिखेंगे? तो 14। ठीक। अब हम लोग निकालेंगे A1/A2। ठीक। A1 का मान कितना दिया? हाई वाला बतिया है ना, आप लोग नीचे भी लिख देंगे ना, यहाँ पर भी जैसा लिखे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। A2 का मान कितना दिया है? और एक बात सुन लीजिए, आप लोग जो 26 में एग्जाम देने वाले होंगे ना, तो मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को शुरू से आप लोग का वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। ठीक है। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा तो A1 का मान कितना दिया है? A1 का मान हम लोग का 3/2 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 3/2। फिर इसके बटे में A2 का मान कितना दिया है? 9 दिया, लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाटा कुछ देखा है ना, इसके दुनिया में कोई नहीं देखा होते, भगवान होते। ठीक है। पहला गुणे चौथा, 3 गुणे क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा गुणे तीसरा क्या हुआ? 2 गुणे क्या हो गया? 9। इधर यहाँ भी उस तरह आप लोग को समझ नहीं, और इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए पहला गुण है चौथा और दूसरा गुण है तीसरा। अब कटेगा तो कटा दीजिएगा। कट रहा कितनी का? 9। एक जन कटाना तो 1 में गुणा होते 1 हो जाएगा। अब बटे का 2 में 3 गुणा 2 6 निकल गया। अब क्या निकलेगा हम लोग का? B1/B2। देखिएगा यहाँ पर B1 का मान कितना दिया है? यहाँ पर 5/3 दिया है। ठीक है। यहाँ पर बटे में B2 का मान कितना दिया है? माइनस का 10 दिया है, लिखिए ना माइनस का 10। इसी प्रकार हो गया ना, इसका भी बटा कुछ का 1 है, लिखिए 1। उसी प्रकार होगा। ठीक है। यहाँ पर पीछा हो जाए, यहाँ पर B1/B2 बढ़िया से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या करेंगे? यहाँ पर 5 गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ पर पहला गुणे चौथा। ठीक है। 3 बाटे में और दूसरा गुणे तीसरा, 3 गुणे का हो जाए माइनस का 10 हो जाएगा। कटेगा, कटा दीजिए। 5 दूना के 10। आंसर क्या आया हम लोग का? ऊपर 1 आया, नीचे 3 दूना के 6, तो माइनस आया ना 6। ये माइनस जो बाबू रहता है कभी हर नीचे नहीं आता है माइनस में। ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे? ऊपर भेजेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/6 प्लस में, यहाँ पर -1 आ गया ना, यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक क्या होगा? बराबर हुआ नहीं ना हुआ? ये प्लस में ये माइनस हुआ, कभी बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल, माने बराबर नहीं है, नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है। ये जब कंडीशन सब कैसा होता है? तो संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। नहीं आप लिख देंगे यह संगत है। यह क्या है? तो यह संगत है। आंसर आ गया। हम लोग का आ गया आंसर आ गया। इसको हम लोग इसके बाद हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिएगा इस सवाल को अब हम लोग इसी सवाल को हम लोग चौथा किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर सॉल्यूशन इंग्लिश में लिख लीजिए। आप लोग हिंदी में हल लिख रहे हैं। हम लोग का A1 का मान क्या हो जाएगा? 5। B1 का मान क्या हो जाएगा? -3। C1 का मान क्या हो जाएगा? -11। A2 का मान क्या हो जाएगा? -10 दिया है तो -10 लिख लेंगे। हम लोग का B1 सॉरी यहाँ पर हम लोग का B2। ठीक है। B2 का मान क्या हो जाएगा? 6। C2 का मान क्या हो जाएगा? देखिए चीज बदल जाएगा ना, मान देते क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस नहीं लिखा जाता है, प्लस क्या रहता है? छिपा रहता है। ठीक है।
क्यों हम लोग का चिन्ह बदल जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बराबर का 0 नहीं दिया इसीलिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A1 बाटा A2। A1 का मान कितना दिया है 5 बटे का B2 का मान A2 का मान कितना दिया है -10। कटेगा ना, कटा दीजिए। 5 से कम 5 माइनस है तो मान के ऊपर 5 बटा 10 1 बटा 2। A1 बाटा B1 बाटा B2। ठीक है, देखिए B1 का मान कितना दिया है, B1 का मान कितना दिया है यहाँ पर -3। B2 का मान कितना दिया है 6। कटेगा ना, कटा दीजिए। 3 एकम 3 3 गुना के 6। ठीक, देखिए बराबर आ गया ना। जब बराबर आता है तो C1 बाटा C2 निकलता है, जब बराबर नहीं आता है तो C1 बाटा C2 नहीं निकलता है। देखिए बराबर आ गया तो निकलेगा, तो निकालेंगे C1 बाटा C2। ठीक है, देखिए C1 मान कितना दिया है -11 बटे का C2 का मान कितना दिया है 22 दिया, कितना दिया है 22। कटेगा ना, कटा दीजिए। -1 11 गुना के 22 कट गया ना। ठीक, ये सवाल हम लोग का बन गया। ठीक है, तीनों एकदम बराबर आएगा, राइट। तो लिख देंगे यहाँ पर A1 बाटा A2 ठीक बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2। तीनों हम लोग का बराबर है ना, तो हम लोग क्या आप लिख सकते हैं, तो हम लोग यह संगत है। यह क्या है, यह संगत है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या हो गया, बन गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग का इसी बार हम लोग अपना 5वां सवाल को बनाएंगे। देखिएगा, ये हम लोग का 5वां तीसरा का 5वां तक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये तीसरा का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चौथा बनाएंगे। ठीक है, A1 मान कितना दिया है 4 बटे 3। B1 मान कितना दिया है 2। ठीक, C1 मान कितना दिया है -8 ना, बराबर 0 नहीं दिया है तो A2 का मान 2, B2 के मान 3, C2 के मान -12। ठीक, लिख लिए। हम निकालेंगे A1 बाटा A2। ठीक है, A1 मान कितना दिया है 4 बटे का 3। A2 का मान कितना दिया है 2। पहला वाला क्या कर लेंगे हम लोग, चौथा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 गुणे 1 तो बटा कुछ 1 है, 3 बटे दूसरा गुणे तीसरा 3 गुणे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग का 2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कटेगा तो कटा दीजिएगा, कटेगा 2 गुना के 4, 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा और बटे में 3 होगा। ठीक है, इस बार हम निकालेंगे B1 बाटा B2। ठीक है, देखिएगा B1 मान कितना दिया है 2 और B2 का मान 3। ठीक है, देखिए बराबर है ना, C1 बटा C2 निकलेगा 2 बटा 3 2 बटा 3 दो राइट टाइप बराबर आया। ठीक है, तो C1 बटा C2 निकलेगा, तो C1 बाटा C2। C1 का मान कितना दिया है, C1 का मान -8, देखिए -8 दिया है और C2 का मान -12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस घटाइए 4 गुना के 8 4 तिहाई 12। तीनों दम बराबर आ गया कि नहीं आया है, ठीक है, संगत होगा ना। लिख देंगे A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2। ठीक है, या फिर बराबर लिखेंगे C1 बाटा C2। तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये लिख देंगे यह क्या है, संगत है, यह संगत है। आंसर कर देंगे आपको, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये बन गया।